नमस्कार साथियों। आज का हमारा यह वीडियो घातांक एवं करणी का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने आप लोगों को पूरा डिटेल में घातांक एवं करणी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था। अगर आपने उनको नहीं देखा है, उस वीडियो को नहीं देखा है, तो आप उसको भी देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो आज का हमारा यह वीडियो दूसरा है और इसमें मैंने घातांक एवं करणी चैप्टर का पहला टाइप लिया है, घातांक पर आधारित प्रश्न, है ना। और ये हमारा पहला क्वेश्चन है, हम इसे अच्छे से समझेंगे। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं फिर भी इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है 16 की घात 10.16 गुणे 2 की घात 10.36 किसके बराबर है, इसे मुझे सॉल्व करना है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि ये सॉल्व तब होगा, है ना। यहाँ पर आपका गुणा का सिंबल दिख रहा है, तो गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं। ये जो घात है, ये जो घात है जुड़ेगी, लेकिन आधार सेम रहना चाहिए। जैसे इसमें आधार कितना है, 2 है, इसमें आधार 16 है, तो ये दोनों गुणा करने पर घातें नहीं जुड़ पाएंगी। इनका आधार सेम करना पड़ेगा। अतः यहाँ 2 है तो ये इसको भी 2 बनाना पड़ेगा। और आप जानते हैं 16 को लिखा जा सकता है 2 की घात 4। ये तो हुआ 16 और इसकी घात 10.16 हो गया ना। और यहाँ पर गुणा फिर 2 की घात 10.36 ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो 2 की घात 4 है, इसके ऊपर भी घात कितना है, 16 है। जब घात के ऊपर भी घात दी गई है तो घातों का गुणा हो जाता है। यहाँ पर 2 की घात 4 थी और 4 फिर जो 4 है इसके ऊपर भी घात कितना दिया गया है, 16। तो इन दोनों का गुणा होगा, 16 चौक के 64 हो जाएगा, यानी 2 की घात 10.64 हो जाएगा। और यहाँ पर गुणे 2 की घात कितना, 10.36। अगर आप अब देखिए यहाँ पर आधार तो सेम हो गया, आधार सेम हो गया। अब हम गुणा करेंगे तो ये घात जुड़ जाएगी, ये दोनों घातें जुड़ जाएंगी। तो आधार 2 है तो ये हो जाएगा 2 और घातें जुड़कर यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, 64 और 36 हो जाएगा 100, है ना। हो जाएगा कितना, 100। और 2 अंक पर दशमलव लगेगा क्योंकि इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है ना। और जोड़ने पर 2 ही अंक पर दशमलव लगेगा, तो ये 2 की घात 1.00 यानी 2 की घात 1 माना जाएगा। और 2 की घात 1 का मतलब हमारा उत्तर कितना होगा, 2 होगा। ये देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा है 256 की घात 10.16 गुणे 256 की घात 10.09। तो दोस्तों इसमें जो आपका आधार है वो तो सेम है, यहाँ भी 256 है, यहाँ भी 256 है। जब आधार सेम है तो घात जुड़ जाएगी, अतः हो जाएगा 256 की घात, ये जो 16 है 9 है, 16 9 25 हो जाएगा, यानी इसकी घात 10.25 होगी। और 10.25 को क्या लिखा जाता है, 10.25 को 1/4 कहा जा सकता है ना। तो ये हो जाएगा 256 की घात 1/4, है ना। अब देखिए ये बटे 4 हटेगा तो इसका चतुर्थ मूल निकलेगा, निकलेगा ना। बटे 4 हटेगा तो चतुर्थ मूल निकलेगा, यानी चतुर्थ मूल निकालो या फिर 2 बार वर्गमूल निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि ये जो 256 है ना, इसको मैं 1/2 गुणे 2 कर सकता हूं। देखो ये 2 दूना 4 ही तो है, एक ठू आप यानी ये वाला 2 हटाओगे तो वर्गमूल लग जाएगा। वर्गमूल आएगा कितना, 16 आएगा। ये वाला 2 हटेगा तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा और वर्गमूल आएगा कितना, 16। लेकिन अभी भी 1/2 बचा है, ये वाला 2 हटाओगे तो पुनः इसका वर्गमूल निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, देखने में तो लग रहा है बहुत छोटा, लेकिन इसमें बहुत टेक्निक लग गई है ना। थोड़ा सा ध्यान नहीं दोगे तो विचलित हो जाओगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा 2 की घात -2 है। तो हमको मालूम है सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, तो यानी ये वाला पहले सॉल्व होगा, 2 की घात -2,
2 की घात माइनस 2, 2 की घात माइनस 2। तो ये वाला इतने को हम सॉल्व करेंगे, यानी 2 की घात माइनस 2 को सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा। देखिए दोस्तों, इसकी घात ऋणात्मक है तो इसे मुझे धनात्मक बनाना पड़ेगा। तो ये वाला जो 2 है इसको मैं पलट दूं, यानी 2 के बटे में 1 है, ये 2 बटे 1 है और इसकी घात कितना है, माइनस 2 है। तो अब यहाँ पर मैं इसको पलट देता हूँ, 1/2 हो जाएगा और इसकी घात क्या हो जाएगी, अब धनात्मक होगी। और मैंने अब इसे सॉल्व किया तो 1/4 आया। कितना आया, 1/4। तो इतने को मैंने जब सॉल्व किया तो कितना आया, 1/4 आया। और जब 1/4 आया है तो इसका मतलब 2 की घात 1/4 अब कहलाएगा। 2 की घात 1/4, 2 की घात 1/4 कहलाएगा। अब ये आपका 4 बटे में जो है ये हटाओगे तो यहाँ चतुर्थ मूल का निशान लगेगा, यानी चतुर्थ मूल में क्या रहेगा, 2 रहेगा। चतुर्थ मूल में 2 रहेगा, यानी यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है इसके जैसा कौन है, तो ये है चतुर्थ मूल में 2। आपका ऑप्शन सी सही होगा। दोस्तों मैंने कहा ना, लग रहा था ये छोटा, लेकिन इसमें टेक्निक लगा था। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो गलती हो जाएगी। तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है ना, बहुत इजी है, आप आसानी से लगा सकते हो इसे। इसमें 8 की घात 2/3 दिया है ना। तो इसका मतलब जो घात में जो बटा होता है, घात में 2/3 है ना, तो बटे 3 हटेगा तो यहाँ पर तृतीय मूल यानी घनमूल का निशान लग जाएगा। लेकिन ये घनमूल का निशान लगने से पहले यहाँ पर देखो 8 का वर्ग बचा है, तो 8 का वर्ग कितना होगा, तो आप कहोगे 8 का वर्ग यानी 8 गुणे 8 आप कर सकते हो, 8 गुणे 8, 8 का वर्ग है यानी 8 को 2 बार लिखेंगे और ये घनमूल निकाला जाएगा। और 8 का घनमूल निकालोगे कितना आएगा, 2। इस वाले का घनमूल निकालोगे ये भी 2 आएगा। दोनों के बीच में गुणा था तो गुणा करोगे यानी 2 दूना 4 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल भी रहा है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है 3 की घात x प्लस 8, 3 की घात कितना है, x प्लस 8 बराबर 27 की घात 2x प्लस 1 है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों देखिए है ना, आधार आधार के बराबर हो जाए तो घात घात के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर आधार 3 है, यहाँ पर आधार 27 है, दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब घात भी बराबर नहीं होगी। तो इनका आधार बराबर कर सकते हैं हम। यहाँ पर 3 की घात कितना x प्लस 8 दिया है तो ये ठीक है, क्योंकि इससे छोटा 3 अब छोटा तो हो नहीं पाएगा। 3 की घात x प्लस 8 हमने रख लिया बराबर, इस 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3 है ना, की घात 2x प्लस 1, यही ना लिखेंगे। ये देखो 3 की घात 3 का मतलब ये भी 27 है, यानी 27 की घात 2x प्लस 1 ही है ना। अब यहाँ पर ये जो 3 की घात 3 है इसकी भी घात कितना दिया गया है, 2x प्लस 1। और जब घात का घात होता है तो घातों का गुणा हो जाएगा, यानी इस 3 का इस पूरे ब्रैकेट में गुणा हो जाएगा। तो कितना होगा, 3 दूना 6x प्लस 3 है ना। तो यहाँ तो रहेगा 3 की घात x प्लस 8 बराबर, यहाँ कितना रहेगा, घात का घात में गुणा करेंगे तो 3 की घात 3 दूना 6x प्लस 1 हो जाए, सॉरी 3 दूना 6x प्लस 3 एकन्नम 3 ये होगा है ना। अब देखिए आधार आधार के बराबर हो गया है, ये आधार इसमें 3 है, इसकी घात इतनी है, यहाँ पर आधार 3 है, इसकी घात इतनी है। जब आधार आधार के बराबर हो गया तो इनको हटा दो, आधार आधार के बराबर हो गया, इसका मतलब घात घात के बराबर हो जाएगी। आधार आधार के बराबर है तो घात घात के बराबर होगी, और हमको घात से ही तो x का मान मिलेगा। तो इसमें घात x प्लस 8 थी और इसमें 6x प्लस 3 थी, बस इन्हीं को सॉल्व कर लीजिए। इस 3 को मैं इधर भेज दे रहा हूँ, इस 3 को मैं क्या करूँ, इधर भेज दूँ, तो ये 3 जाएगा 8 से घट जाएगा है ना, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 3 इधर धनात्मक था, मैंने 3 को इधर भेज दिया तो 8 में से ये
3 घट जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 8 से 3 घट गया, 5 हो गया। अब ये यक्स इधर धनात्मक है, इधर मैं भेज दूंगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो 6x में से ये वाला x इधर आकर घट जाएगा तो 5x कहलाएगा। 5 5 से कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 1 बचा। x का मान कितना आएगा? 1 आएगा। यही इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो इस ऐसे सवालों को आप आसानी से बड़े ही इत्मीनान से लगाइए, निश्चित रूप से बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे, है ना। लेकिन आप अपना बेसिक मजबूत किए रखिए, है ना। जैसे मकान आपको बनवाना है तो नींव का मजबूत होना ज़रूरी होता है, वैसे कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो तो उसका बेसिक तैयार होना बहुत ज़रूरी होता है। बेसिक वाले पॉइंट आपके एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, लेकिन उनको इसलिए पढ़ना ज़रूरी होता है क्योंकि उन्हीं के बदौलत आप बड़े बड़े सवाल को सॉल्व करते हो। तो बेसिक क्लास ज़रूर देखा करो, है ना। उसके बाद आप लोग और क्लासें देखा करो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा है 5 की घात 7 गुणे 5 की घात 4 गुणे 5 की घात 8 का मान होगा। दोस्तों आप तो जानते हो इस पूरे में क्या है, एक जगह गुणा है, एक जगह भाग है। तो सबसे पहले हमको भाग सॉल्व करना होता है। सबसे पहले भाग होता है, भाग जोगा का नाम आपने सुना होगा। पहले भाग होगा, उसके बाद गुणा होगा। तो इन दोनों संख्याओं का क्या है? भाग है। इसमें इससे भाग देंगे। एक चीज और दोस्तों, जब आधार सेम रहता है, आधार सेम रहता है तो भाग करने पर घात घटती है ना। तो ये जो 5 की घात 7 है, ये तो 5 की घात 7 ही रहेगा, है ना। और यहाँ पर गुणे रहेगा और यहाँ पर घात घटेगी, यानी आधार सेम है तो घातें घटेंगी। अब इस 4 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 में से 8 को घटाएंगे तो -4 आएगा, यानी 5 की घात -4 होगा, है ना। देखो इसमें से इसे घटाएंगे, ये नहीं कि 8 में से 4 को घटाएंगे, नहीं, पीछे से नहीं घटाएंगे, आगे वाले में से पीछे वाले को घटाएंगे, है ना। तो 4 में से 8 घटाएंगे तो -4 होगा। अब इनका गुणा होगा। आप तो जानते हो गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं। जुड़ने का मतलब है कि जुड़ने लायक रहेंगी तो जुड़ेंगी, घटने लायक रहेगा तो घटेंगी। आधार सेम है, आधार सेम है तो 5 रहेगा। अब घातें जुड़ेंगी, घातें जुड़ेंगी इसका मतलब है +7 में प्लस करेंगे कितना? -4, है ना। तो अब ये आपका क्या हो जाएगा? देखो पहले जो प्लस रहता है वो लिखा ही नहीं जाता है, तो ये आपका 7 प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? -4। तो हो जाएगा 5 की घात 7 में से 4 गया तो बचेगा कितना? 3। 5 की घात 3 यही क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो 5 की घात 3 का मतलब 5 को 3 बार लिखो, है ना, और गुणा कर लो। 5 पचे 25 पंजे 125 आपका आंसर होगा। 125 तो मिल गया ऑप्शन डी में। तो दोस्तों इसी तरह से इनको लगाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अगला क्वेश्चन है। इसे हमें सॉल्व करना है। x की घात 5 भागे x की घात 4 पूरे की घात 3 भागे x की घात 2 बराबर 0। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमको ब्रैकेट दिख रहा है, इस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले सॉल्व होगा। तो आपको अभी मैंने बताया आधार सेम है, इसमें भी आधार x है, इसमें भी आधार x है। आधार सेम है तो घातें घटती हैं, भाग करने पर घात घटती है, गुणा करने पर जुड़ती है। भाग करेंगे तो घटेगा, गुणा करेंगे तो जुड़ता है। तो आधार सेम है तो भाग करेंगे घात घट जाएगी, तो x की घात घटा लो। 5 से 4 गया तो 1, है ना। और इसकी घात कितनी है? 3 है। और यहाँ पर भागे कितना है? x की घात 2 है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए एक घात की भी घात दी गई है, तो घात की जब घात होती है तो घातों का गुणा होगा। तो 1 का 3 से गुणा होगा तो 3 हो जाएगा। x की घात 3 भागे x की घात 2। अब फिर आ गया भाग, भाग करेंगे तो घातें घट जाएंगी, तो घातें घटेंगी तो कितना हो जाएगा? x की घात 3 में से 2 गया 1, x की घात 1। x की घात 1 को क्या लिखा जाता है? केवल x लिखा जाता है। जब घात 1 लिखना होता है तो वो लिखा नहीं जाता है, वो अपने आप में 1 है।
लिखेंगे तब भी है, नहीं लिखेंगे तब भी 1 है। तो यहाँ पर यक्स केवल आएगा, तो यक्स आपका ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। दोस्तों ऐसे सवालों को तो आप मुझबानी सॉल्व करोगे, लेकिन मुझे समझाना है और मैंने तो टारगेट किया है कि सबसे कमज़ोर बच्चे को, तो मैं अपने चैनल पर जो बैच शुरू करने वाला हूं, सबसे कमज़ोर बच्चों के लिए बैच शुरू करने वाला हूं और इसी 20 तारीख से आपका ये बैच शुरू हो जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ जुड़िए, नंबर सिस्टम से मैं शुरुआत करूंगा, जुड़िए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप मैथ में वीक हो तो आपका मैथ निश्चित रूप से मैं सुधार दूंगा, है ना, कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इसमें दिया है -7776 की घात 2/5 का मान क्या होगा, है ना। तो इसमें जो ब्रैकेट के अंदर 7000 माइनस में 7776 दिया है, इसका हम पहले गुणनखंड कर लेते हैं। 7776 का गुणनखंड कर लेते हैं, देखते हैं कितना से कटता है, यानी क्या आता है ना। तो ये 6 से डिवाइड होगा, तो ये 6 एकन्नम 6 और 6 दूना 12, 5 बचेगा 57, है ना, और 6 नवा का 54 और 3 बच जाएगा 36 और 6 छक्के 36। पुनः 6 से 6 दूना 12 और 6 एकन्नम 6, 6 छक्के 36। पुनः 6 से 6 त्रियां 18, 6 छक्के 36। पुनः 6 से 6 छक्का 36, 6 एकन्नम 6। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 बार, सॉरी 5 बार, है ना, 1 2 3 4 5 बार, 5 बार 6 लिख सकते हैं। जब 5 बार हम लिख सकते हैं, इसका मतलब 6 कितनी बार लिखा जा सकता है, 1 2 3 4 5 बार, है ना। तो यहाँ पर मैं या इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी चीज को मैं -6 की घात 5 लिख सकता हूँ। भाई इसी को तो तोड़ा गया, टूटा है किसमें, 5 बार 6 से टूटा है, 5 बार 6 से टूटा है, यानी 6 से टूटा है कितनी बार, 5 बार, तो 5 घात में दे दिया। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसकी घात कितना है, 2/5 है ना। अब देखिए घात की घात होती है तो घातों का गुणा होता है, और जब घातों का गुणा होगा तो ये जो 5 है ये इस वाले घात से गुणा करेगा तो अंश में करेगा, 5 दूना 10 कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 10/5 हो जाएगा 2, है ना। या फिर आप यहीं से इसको कैंसिल कर दो, ये वाला घात कितना बचा, 2, यानी -6 की घात 2, इसका मतलब -6 गुणे -6, -6 की घात 2 का मतलब -6 गुणे -6, माइनस का माइनस से गुणा होगा प्लस हो जाएगा, 6 छक्के 36 हो जाएगा, यानी +36 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, यही हमारा अंतिम क्वेश्चन है और बहुत भयानक क्वेश्चन है, और हमने ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है और इसके बाद तुम्हारा, है ना, पहला टाइप खत्म हो जाता है। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर लगा है 6 रूट और यहाँ पर लगा है घनमूल, है ना। तो ये 6 रूट हटाया जा सकता है, मैंने बेसिक के क्लास में बताया था। ये जो 5 की घात 9 है, ठीक है ना, ये 6 रूट हटेगा तो इसी 9 के बटे में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर बटे में 6 रख लिया। और यहाँ पर आपका ये घनमूल हटेगा तो यहाँ पर पुनः क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैंने रख लिया। अब ये आप डिवाइड कर सकते हो, 3 3 9 और 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, यानी 5 की घात 1/2 गुणे, यहाँ भी वही होगा, सॉरी अभी तो यहाँ घात 4 है ना, अभी घात 4 है तो यहाँ भी 4 रखना पड़ेगा, 2 दूना 4, तो 5 की घात 2 का मतलब पंचम 25, इसका उत्तर कितना आ गया, 25। ये भी 25 ही आएगा, वही चीज़ है ना, ये भी 25 ही आएगा। कैसे आएगा, इस 5 की घात कितना हो जाएगा, 5 की घात तो 9 है ही है, और ये तृतीय मूल हटेगा तो बटे 3 आ जाएगा, 6 मूल हटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और इसकी भी घात कितना है, 4, है ना। अब इनके को सॉल्व करेंगे तो 3 3 9, है ना, और 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6 और 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, है ना। और ये 5 पचे 25, ये भी होगा, और 25 25 में कितना होगा, 625 होगा, ये क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया,
है ना। दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।